Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं रेगुलर एनालिसिस ऑफ गोल्ड यानी XAUUSD ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है थर्सडे जून 12, 2025। आप देख सकती हो एशियन सेशन, लंदन सेशन में कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट्स नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये डेटा मैंने मिडल माइन की वेबसाइट से डिराइव किया है। आपको जो रेड फ्लैग दिख रहे हैं वो है इन द इवनिंग 6 PM यूएस कोर पीपीआई यानी मंथली डेटा आने वाला है यूएस प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स का, और उसके बाद यूएस पीपीआई, और उसके साथ एक मॉडरेट लेवल न्यूज है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और इसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट्स नहीं है। बट आप देख सकते हो ऑलरेडी गोल्ड एक स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमने टेक्निकल लेवल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात की जाए तो प्रीवियसली डेटा आया था 247K और अभी फोरकास्ट है 242K। और अगर यूएस कोर पीपीआई की बात करें तो प्रीवियसली आया था -0.4% और अभी एक्सपेक्टेड है 0.3%। और यूएस प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करूं तो प्रीवियसली आया था -0.5% और अभी चांसेस है 0.2%। सो डेफिनेटली इन द इवनिंग 6 o'clock हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। मेजरली अगर बात की गोल्ड राइज होने की तो आप देख सकते हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट और न्यूज हुई थी, गोल्ड गेन ऑन राइजिंग यूएस ईरान टेंशन। यस फ्रेंड्स, यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सॉफ्ट यूएस सीपीआई का डाटा आया है जो कि कल आया था। आप देख सकते हो गोल्ड रोज टूवर्ड 3370 पर आउंस ऑन द थर्सडे एज एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशन रिग्नेटेड सेफ हेवन डिमांड। जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड के यूएस और ईरान के अंदर जो एस्केलेशन हुआ है उसके वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड दिख रही है। वाइल वीकर देन द एक्सपेक्टेड यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा बूस्टेड द बेट फेडरल रिजर्व रेट कट्स। तो फेडरल रिजर्व के रेट्स कट नहीं होने वाले। और आप देख सकते हो जो यूएस ईरान के अंदर टेंशन बढ़ रहा है उसके वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। द यूएस गवर्नमेंट ऑर्डर टू डिपार्चर ऑफ एम्बेसी स्टाफ फ्रॉम द बगदाद आफ्टर ईरान थ्रेटन टू अटैक यूएस बेसिस इफ टॉक ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉल थ्रू। यानी यूएस के अंदर जो यूएस का स्टाफ था जो बगदाद के अंदर था उनको रिटर्न बुलाया गया है यूएस के लिए। मेनवाइल मार्केट आर नाउ प्राइसिंग इन 50 bps रेट कट फ्रॉम द फेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फिलहाल के लिए जिसके वजह से गोल्ड गेन हुआ है दैट इज यूएस एंड ईरान टेंशन। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस ऑन द फंडामेंटल बेसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट और देखते हैं कल जो लेवल्स दिए थे वो किस तरह से एग्जैक्ट पिन पॉइंट काम किए और प्राइस वहां से फ्लाई हुई है। फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस हम आ गए हैं अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे ऑन गोल्ड का चार्ट। जो आपको याद होगा मैंने एक टेम्पररी रेजिस्टेंस दिया था, मार्केट ने एग्जैक्ट यहां से रेजिस्टेंस शो किया और इसके बाद प्राइस दोबारा ओपन प्राइस पे आके एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। और जिस तरह से मैंने कहा था आपको कि एक बार मार्केट ने टेम्पररी रेजिस्टेंस को छू लिया उसके बाद दिस विल बी अ परमानेंट सपोर्ट। सो आप देख सकते हो मार्केट इसी हिसाब से बाउंस बैक किया है टिल ऑलमोस्ट 3055। और आज की दिन की ओपनिंग की बात करूं तो आज ओपन होते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मोमेंटम दिखाया है। सो दीज आर द कल के लेवल की बात करूं तो 3342 से लेके 3327 और हमारा जो टेम्पररी रेजिस्टेंस था 3349, इसको मार्केट ने अभी एक तरह से सपोर्ट में कन्वर्जन कर दिया है। तो हम कोशिश करते हैं इसे भी हम एक सपोर्ट की तरह अभी के लिए फिलहाल के लिए ले।
Let me correct this, change this from temporary resistance to now are trying to be a सपोर्ट। और आज के लिए ये लेवल्स काम नहीं आएंगी तो इसीलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। और आपको अगर याद होगा कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे ऑन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो आप देख सकते हो, जो मैंने कल के वीडियो में अगर आप देखो तो मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस करेगा और एक देख सकते हो आप किस तरह से एक जो चैनल क्रिएट किया था उसके ऊपर मार्केट बार बार हिटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए चैनल कंटिन्यू है बट अभी मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ टेम्पररी। आप आपके चाहिए तो आपके चार्ट पे इसे रख सकते हो। मुझे चार्ट जितना क्लीन होगा उतना अच्छा लगता है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप देख सकते हो आज की ओपनिंग हुई है 3357 के आसपास, यानी 3358 पे ऑलमोस्ट। और आज की कैंडल भी कल के कैंडल से ऊपर यानी इंडिपेंडेंट क्रिएट हुई है। आज के हिसाब से कौन सा जोन एक सेफ जोन और एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट हुआ है पहले इसकी बात कर लेते हैं। पर मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो मुझे किसी भी तरह से कोई भी जोन ऊपर की तरफ नहीं क्रिएट हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल आपको दिख रहा है मार्केट 3350 के ऊपर, बट मार्केट ने अभी किसी भी तरह का एक हाई क्रिएट नहीं किया है। पहले इसे यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो पहले इस तरह से एक हाई क्रिएट करना होगा, या नीचे की तरफ जाना है देन ओनली वी कैन सी कि हम एक इस तरह से जोन मार्क कर सकते हैं जहां से हम एक्सपेक्ट कर सके मार्केट ऊपर की दिशा में चला जाएगा। बट फिलहाल के लिए ऐसा किसी भी तरह से ये नहीं है और जोन क्रिएट नहीं हुआ है। तो मार्केट फिलहाल साइडवेज की दिशा में लग रहा है। बट अगर आप कल के हिसाब से आपने कुछ आपकी बाय पोजीशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टारगेट कर सकते हो अपना साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 3400, या थोड़ा इंतजार कीजिए। एक अच्छी बाइंग लेवल यानी बाय ऑन अ डिप मैं कहूँगा, यहाँ पे आपको प्राइस को पहले ट्रैवल करने दीजिए नीचे। यहाँ से शायद इस तरह से एक जोन क्रिएट हो जाएगा अराउंड 340 टू लेके 350। उसके बाद आप यहाँ से एक बाय के लिए जा सकते हो, जो बाय आपको शायद 3400 तक देखने के लिए मिल सकता है। यस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, यूएस चाइना टैरिफ, यूएस के जो रेयर मिनरल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था वो यूएस को 6 मंथ्स के लिए मिला है। सो जो यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर और ओवरऑल रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो बातें चल रही थी ये फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है 6 मंथ्स के लिए। तो ओवरऑल गोल्ड के अंदर अगर कोई भी छोटी मोटी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की न्यूज आएगी तो मार्केट आपको स्काई रॉकेट 3450 तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेट मी रिमाइंड यू और एक बार, अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज कुछ आएगी तो अपने टेक्निकल लेवल्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। और फिलहाल के लिए मार्केट ने जिस तरह से सपोर्ट क्रिएट किया है, अगर मार्केट 3350 को रिजेक्ट करता है और 3302 पे आने की कोशिश करता है तो दोबारा मार्केट 3300 के लिए स्टेबल हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट दोबारा 3200 पे जाने की कोशिश करेगा। बट जिस तरह से मार्केट को अभी सपोर्ट क्रिएट किया हुआ मार्केट ने है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 3400 का लेवल कुछ ज़्यादा नज़दीक है, तो पहले मार्केट एटलीस्ट 3400 पे चला जाए। सो आज के लिए मैं सजेस्ट करूंगा बाय ऑन अ डिप एंड द की लेवल्स आपके लिए है 3349 और 3400। सो जस्ट वेट कीजिए टेक्निकली या साइकोलॉजी या फंडामेंटली कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज आने की, उसके बाद ही आप एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रखिए। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।